दोस्तों, HTML पार्ट 2 में आज हम लोग जानेंगे ऑर्डर्ड नंबर लिस्ट टैग के बारे में, अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट टैग के बारे में, हाउ टू ऐड अनदर वेबसाइट लिंक ऑन योर वेबसाइट, हाउ टू डू ए लाइन ब्रेक माउस ओवर टेक्स्ट टू डिस्प्ले टाइटल एट्रीब्यूट, टेक्स्ट के साइज को CSS कोड के माध्यम से हम लोग अपने मन मुताबिक बढ़ा घटा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना हो उसको ऐड कर सकते हैं 2 लाइन के बीच में। अच्छी तरह कोडिंग करने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए आप लोग। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। नया जो भी वीडियो होगा वो आपको समय पर मिलते रहेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं HTML क्लास पार्ट 2 में देखते हैं HTML का नया फीचर क्या है। तो दोस्तों, नए फीचर के लिए हम लोग फिर से Notepad++ को ओपन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर या बेसिक जो भी है टैग उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। अभी हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। टेक्स्ट के साइज हेडिंग 1 से 6 तक जो है उसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो हेडिंग 1 से 6 तक का जो है हम लोग यहाँ से देते हैं कोड। H1 बोल्ड को हटाते हैं। H1 क्लोज करेंगे इसको फॉरवर्ड स्लैश से। गैपिंग जो है 2 लाइन के बीच में दूरी उसको हटाते हैं। H2 साइज H2 का एंड, H3 कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट करके Ctrl+C से, पेस्ट करेंगे Ctrl+V से और इसको देंगे H4 एंड, फिर से पेस्ट H5 हेडिंग H5 का एंड, हेडिंग H6 हेडिंग H6। पिछले क्लास में हम लोगों ने H2 H1 ये करके देखे थे। आज डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं H1 से H6 तक है। और आज हम लोग एक विशेष फीचर जानेंगे। जैसे मान लिया H1 से H6 है हेडिंग का साइज, लेकिन इसके अलावा और भी आप टेक्स्ट साइज को बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आज हम लोग नए तरीके से जानेंगे।
तो इसको हम लोग जो है देखते हैं ब्राउज़र पर। पहले सेव करेंगे यहाँ से, सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे। कहाँ से? यहाँ रन है टैब, रन में जा करके क्रोम पर रन कराते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ टेक्स्ट हेडिंग जो है, टेक्स्ट का जो साइज है हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक यहाँ बता रहा है। तो आपका हेडिंग 1 ऊपर वाला जो है ये हेडिंग 1 है। चलिए इसको ऐसे देखते हैं, हेडिंग 1 2 इसमें डिफाइन कर देते हैं, इससे और क्लियर होगा। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दे देते हैं हेडिंग 1, है ना, हेडिंग 1, और इसको कर लिए कॉपी कंट्रोल सी से कीबोर्ड से, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और इसको कर देंगे 2। तो ये आपका हेडिंग 2, क्योंकि टैग के अंदर जो है ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो आप टेक्स्ट रखेंगे वो दिखेगा। तो वहाँ हम लोगों को क्लियर पढ़ने में आएगा कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 कौन है ना। तो इसको जो है हेडिंग 3 करते हैं और इसको हेडिंग 4, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस दे करके, या यहाँ से ब्राउज़र पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं या रीलोड। अब देखिए अब यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है, हेडिंग 1 ये है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, चलिए आज का नया फीचर क्या है, तो हम लोग लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, नंबर लिस्ट जो होता क्या है कि अब जैसे मान लिया आपको देना है नंबरिंग देना है, तो दोस्तों जैसे कोई लिस्ट हम लोग बनाते हैं, लिस्ट में बुलेट साइन देते हैं या नंबरिंग देते हैं, नंबर 1 2 3 4 करके, तो हम लोग उस तरह से अभी लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो अब लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा इंटर दे करके इसका स्पेस लेते हैं और यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस फॉन्ट से बाहर हम लोग निकलते हैं। ठीक है, इस फॉन्ट से बाहर क्लियर थोड़ा टेक्स्ट होगा, इसको डिलीट करके नीचे लाते हैं ना। चलिए हेडिंग 3, ये किसका है, हेडिंग 3, हेडिंग 3 इसको हटाते हैं, इसका कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बॉडी के अंदर ही देंगे, यहाँ से एंटर करके, और यहाँ हम देंगे हेडिंग 1, हेडिंग 1, हेडिंग दे देते हैं, पहले जो लिस्ट बनाएंगे उसका हेडिंग दे देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर वाइज दिखाएगा, नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, ऐसे करके हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। तो लिस्ट तैयार करने के लिए जो है टैग है, हम लोग आज सीखेंगे ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, ऑर्डर लिस्ट, और हेडिंग दे करके इसको क्लोज करेंगे। हेडिंग 1 को क्लोज कर दिए, फिर इंटर देंगे। इंटर देने के बाद ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग है दोस्तों OL, है ना, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट जो है उसके नीचे इंटर देंगे, सामने भी लिख सकते हैं लेकिन नीचे क्लियर के लिए दे रहे हैं, है ना। अब ऑर्डर लिस्ट दे दिए तो इससे क्या कंप्यूटर ब्राउज़र डिटेक्ट करेगा कि ये लिस्ट जो भी दे रहे हैं उसको ऑर्डर्ड में रखना है, मतलब नंबर 1 2 3 करके रखना है। उसके लिए टैग देंगे लिस्ट, लिस्ट के लिए है LI टैग, LI,
ठीक है, एल आई, और एल आई को क्लोज करते हैं, है ना, एल आई को क्लोज करते हैं, और इसके बीच में जो भी मैटर देंगे उस मैटर को लिस्ट वाइज डिस्प्ले करेगा, नंबर 1 2 करके। तो नंबर 1 में दे देते हैं फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल्स, है ना, थोड़ा सा क्लियर रखते हैं समझने के लिए। नीचे में अब इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप लोग, है ना, कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी, इंटर दे करके कंट्रोल भी से पेस्ट, फिर कंट्रोल भी से पेस्ट, फिर कंट्रोल भी से पेस्ट, है ना। एक और दे देते हैं कंट्रोल भी से पेस्ट, है ना। तो ये आएगा नंबरिंग, नंबर 1 में फंडामेंटल, और नंबर 2 में क्या देना है आपको, नंबर 2 में देना है MS DOS दे दीजिए, है ना, MS DOS, ठीक है, DOS। नंबर 3 में विंडो दे देते हैं, विंडोज़ 10, कुछ भी आप बीच में लिख सकते हैं, वो नंबर ऑर्डर लिस्ट में आएगा। उसके बाद देते हैं MS वर्ड, MS वर्ड, फिर देते हैं MS एक्सेल, ठीक है। तो ये हम लोग क्या दिए, ऑर्डर लिस्ट जो है नंबरिंग देकर के आएगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको ब्राउज करके, रीलोड। अब ये देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या है, नंबर 1, यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 तो हम लोग यहाँ नहीं दिए थे, लेकिन हम लोग क्या दिए थे कि कंप्यूटर ब्राउज़र को बता रहे हैं कि OL ऑर्डर लिस्ट में रखो लिस्ट 1, तो यहाँ 1 आएगा, लिस्ट 2 में 2 आएगा। तो ये ऑर्डर लिस्ट जो टैग है ना, इसको हम लोग क्लोज भी नीचे करेंगे, है ना, नहीं तो आगे हम लोग जो बुलेट साइन और ऑन ऑर्डर लिस्ट में डालेंगे तो टोटल लिस्ट में ले लेगा, है ना, ऑन ऑर्डर में नहीं रखेगा। तो इसको यहाँ से क्लोज भी करना है ऑर्डर लिस्ट को, है ना, क्लोज करेंगे OL करके, है ना। अब ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिए, और यहाँ से सेव कर लेते हैं, यहाँ ब्राउज, ठीक है। अब यहाँ नंबर 1 में फंडामेंटल है, नंबर 2 में MS DOS है, नंबर 3 में विंडो 10 है। तो ये ऑर्डर लिस्ट जब आपको ब्राउज़र पर ऐसे डिस्प्ले कराना होगा तो ध्यान रखना है कि ये इस कोडिंग को यूज करना है ना, ऑर्डर लिस्ट OL LI इसका एंडिंग होगा, और उसके बीच में जो आप मैटर टॉपिक रखेंगे उस टॉपिक को नंबरिंग करके ब्राउज़र दिखाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बुलेट साइन ऑन ऑर्डर लिस्ट उसको बोलते हैं, उसमें नंबरिंग नहीं आएगा। तो नंबरिंग नहीं आएगा तो उसको कैसे करेंगे, तो इसके नीचे हम लोग चलिए देखते हैं उसको। उसके लिए हम लोग जो है फिर हेडिंग दे देते हैं, यहाँ है ऑर्डर लिस्ट, इसको करेंगे ऑन ऑर्डर, है ना, ऑन ऑर्डर। तो इसके लिए हम लोग देंगे, चलिए इसको भी हेडिंग 1 में डालते हैं, और हेडिंग 1 का एंडिंग करेंगे, टैग को एंड करेंगे, और इसके बीच में लिखेंगे H1, है ना। अब इसमें ऑन ऑर्डर लिस्ट देंगे, ऑन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये अनऑर्डर लिस्ट में आएगा, क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग यूज करेंगे UL, है ना, UL, और UL को एंड भी करेंगे, UL। अब इसके बीच में हम जो मैटर रखना चाहें उसको रख सकते हैं, है ना। अब जैसे क्या करते हैं, इसको उठा करके इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे,
कॉपी कर लिए और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर लिए और पेस्ट करने के बाद ये देखिए यूएल क्या है, ऑन ऑर्डर लिस्ट में डालेगा, बुलेट का साइन लगाएगा, नंबर यहाँ नहीं देगा, है ना। ऑर्डर लिस्ट में नंबर देता है, यहाँ जो है बुलेट का साइन लगाएगा। जैसे आप वर्ड में कुछ डेटा टाइप करके और बुलेट का साइन दे देते हैं तो उस तरह से ये साइन देगा। तो चलिए देखते हैं ब्राउज करके, रीलोड। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट डॉट दे रहा है। अगर इसी को हम, ये जो बुलेट साइन है, बुलेट साइन को थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, है ना, जूम करके देखते हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट जो है इसमें बुलेट का साइन दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग टैग क्या यूज किए हैं, यूएल, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अगर इसको आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो यहाँ से देखिए, इसको यूएल को हटा करके ओएल दीजिए, है ना, ओ कर दीजिए और यहाँ भी ओ कर दीजिए। अब देखिए बुलेट साइन रहता है या हट जाता है। इसको सेव करके फिर यहाँ से रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को, है ना, रीलोड। अभी देखिए यहाँ नंबर, बुलेट का साइन हटा दिया, 1 2 3 4 करके नंबरिंग डाल रहा है। तो हम यहाँ करेंगे कि ऑर्डर लिस्ट तो ऊपर में है ही, तो हम यहाँ रखते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट, यूएल, है ना, यूएल। इसको बुलेट साइन दे करके डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ राइट क्लिक करके रीलोड या रिफ्रेश, तो यहाँ बुलेट साइन। इस तरह से आप ब्राउज़र पर किसी भी तरह का मैटर को डिस्प्ले करा सकते हैं कोडिंग करके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप जो ब्राउज़र बना रहे हैं, ब्राउज़र वेबसाइट जो बना रहे हैं, ब्राउज़र पर जो डिस्प्ले कराना है, अब हम बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि किसी दूसरे के साइट को लिंक देना। अब जैसे मान लिया आपका वेबसाइट है, उस पर आप हो सकता है कि कोई सीबीएसई के रिजल्ट को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आपका ब्राउज़र जो है वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप पर कोई लिंक देना चाहता है, तो लिंक देने का आपको कुछ, आपको सपोर्ट भी देगा, वित्तीय सहायता भी देता है, तो उस सब से आपका रेवेन्यू बनता है। तो आप लिंक कैसे देंगे? अब जैसे सीबीएसई को बोल रहा है कि आप अपने साइट पर सीबीएसई या बिहार बोर्ड या किसी यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड का साइट का लिंक दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स कंफर्टेबली उसको सर्च कर सके। तो चलिए एक लिंक दे करके देखते हैं। लिंक देते हैं। उसके लिए, लिंक देने के लिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिंक देने के लिए ए टैग का यूज करते हैं, AHREF, है ना, हाइपरलिंक के लिए। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे टैग AHREF, है ना, HREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे HTTP, है ना, HTTP एस सिक्योर के लिए देते हैं। तो इसके लिए अगर कोई सिक्योर साइट नहीं है या पेबल साइट नहीं है तो उसको एडवांस में जाकर के ओपन करना होगा। तो चलिए एस रखते हैं, सिक्योरिटी देता है ये। तो एस, HTTPS, है ना, हाइपर टेक्स्ट, ये प्रोटोकॉल को फाइंड करने के लिए करते हैं। इसमें हम कॉलन लगाएंगे आगे और डबल फॉरवर्ड स्लैश देंगे। डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके बाद हम लोग डॉट देंगे। डॉट देने के बाद जो साइट का आपका नाम है उसको दीजिए। जैसे आपको देना है SICTHJP, ठीक है, .weebly.com, ठीक ना। ये साइट का हम लोग लिंक दे रहे हैं, है ना,
किसी भी साइट का, दुनिया के कोई भी कंपनी का साइट का लिंक आप इस तरह से ये टैग लगा करके दे सकते हैं। अब ये जो है टैग लग गया। अब इसमें देना है कि ये है क्या। जैसे कोई मैटर डिस्प्ले करेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लिख दीजिए इट इज़ ए वेबसाइट लिंक, इट इज़ ए वेबसाइट लिंक ऑफ स्मार्ट, या डायरेक्ट लिख देते हैं, फुल नेम लिखने का ज़रूरत नहीं है, SICT, है ना, SICT। इस लिंक पर जब क्लिक करेगा तो SICT का साइट खुलेगा। ठीक है, तो डॉट देने के बाद इसको और ए को AHREF, इसको हम लोग जो है ए के टैग से इसको हम क्लोज करते हैं, है ना, ए। ठीक है, इसको क्लोज कर दिए हम लोग। और क्लोज करने के बाद इसका इफेक्ट देखिए, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर जाइए और थोड़ा जूम है, इसको जूम आउट करते हैं, है ना, जूम आउट, राइट क्लिक करके रीलोड। अब यहाँ नीचे में देखिए इसका लिंक आ चुका है ना। इसको थोड़ा सा जूम आउट और करते हैं। ठीक है, नीचे में यहाँ लिंक दिखा रहा है आपको, और जूम करके दिखाते हैं, देखिए जूम करके लिंक आ चुका है। अब इस लिंक पर देखिए इट इज़ ए वेबसाइट लिंक ऑफ SICT का लिंक है। आप CBSE का भी लिंक दे सकते हैं, जिसका लिंक देंगे उस पर क्लिक करने के बाद उसका साइट खुलेगा। अब ये साइट खोलने के लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, इंटरनेट का। ऑफलाइन में भी आप ट्रायल कर रहे हैं तो इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बताएगा कि नो इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस जब नहीं है तो दूसरे का साइट आप खोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या आपको करना होगा, इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए अभी आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि यहाँ लिख रहा है नो कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। अभी इस पर कनेक्ट हम लोग कर लेते हैं, है ना, मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे इसको, और कनेक्ट अभी कर रहे हैं। कनेक्ट करेंगे, वाईफाई बटन को ऑन करेंगे और ये लीजिए कनेक्ट हो गया, है ना। इसको कनेक्ट कर लिए, इस पर क्लिक करके चेक भी कर लेते हैं कनेक्ट, है ना। ये देखिए कनेक्ट जो है हो चुका है, SICT ईयर कनेक्टेड, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, इट इज़ ए वेबसाइट लिंक ऑफ SICT। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रिजल्ट जो देगा ये देख लीजिए आप लोग। देखिए SICT का साइट खुल गया, है ना। यहाँ ऊपर में टाइटल बार पर दिखा रहा है SICT, है ना। अब SICT के अंदर आप आ चुके हैं। अब SICT के अंदर जितना भी फैसिलिटी दिया हुआ है, SICT वेबसाइट ने जो दिया है, ये सब दिखा रहा है ना, ये सब दिखा रहा है। तो इस तरह से किसी भी साइट का जो है आप लिंक दे करके, है ना, देख सकते हैं, या कोई भी पब्लिक उसको देख सकता है। तो चलिए इसको बैक करते हैं, और इस तरह से हम लोग जो है लिंक दे सकते हैं वेबसाइट का। चलिए दोस्तों, अब जो है यहाँ तो देख चुके हैं कि यहाँ जो है आप लिंक करके वेबसाइट को कैसे लिंक देते हैं और लिंक पर क्लिक करके कैसे उसको डिस्प्ले कराते हैं, है ना। तो किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं ये टैग यूज करके, AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो साइट का नाम है उस नाम को डाल दीजिए इस फॉर्मेट में, https://www तो रहेगा ही, उसके बाद जो साइट का नाम है उस साइट का नाम डाल दीजिए, है ना। .bibli इसलिए दिया हुआ है ताकि ये जो है ना, ये प्रोवाइड करता है, मतलब नॉन एक्सपेंसिव साइट है, तो इसलिए ये .bibli का यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो साइट देंगे, साइट का जो एज इट इज होगा www. कुछ CBSE ऐसे करके आप दे सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं
लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। अब इसमें बहुत सारा गैदरिंग हो गया है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतना टेक्स्ट को डिलीट कीजिए, डिलीट। ठीक है, एक लाइन रखते हैं प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे लाइन ब्रेक करना, ठीक ना, लाइन को ब्रेक करना। अब एक लाइन है, इसको सेव करके और इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। चलिए, एक लाइन है। अब इसका हेडिंग जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ देखते हैं लाइन ब्रेक करना। देखिए दोस्तों, लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग है। टैग क्या है, BR है ना। तो BR को जैसे मान लिया आपको लाइन ब्रेक करना है, कहाँ से, तो HTML प्रोग्राम के बीच से लाइन को ब्रेक करना है। मतलब लाइन को ब्रेक करके 2 लाइन बनाना है, इसको BR लगाएंगे। इसका कोई क्लोजिंग जो है टैग नहीं होता है BR का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दे दिए क्या, BR के मीन्स हुआ कि ब्रेक, लाइन को ब्रेक करेगा। कहाँ से, दिस इज माई फर्स्ट HTML और प्रोग्राम हेडिंग 1, प्रोग्राम हेडिंग 1 दूसरे लाइन में जाएगा और ये दिस इज माई फर्स्ट HTML ये फर्स्ट लाइन में रहेगा। मतलब ये जो एक लाइन पहले डिस्प्ले करा रहा था, जैसे यहाँ देखिए एक लाइन में जो डिस्प्ले करा रहा है, इसको 2 लाइन में लाइन को ब्रेक कर दिए हम लोग, है ना। कहाँ से, तो HTML के बाद प्रोग्राम और HTML के बीच में इसको रखेंगे BR को, तो यहाँ से लाइन को ब्रेक करेगा। तो इसका इफेक्ट देखते हैं, Ctrl+S से सेव कर लिए और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज़र पर रीलोड करेंगे। देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक कर रहा है। तो लाइन ब्रेक आप वर्ड बाय वर्ड भी कर सकते हैं और भी लाइन ब्रेक लगाइए। जैसे दिस इज के बाद आप लगाइए BR, आपको जितना मन है उतना BR टैग का यूज कर सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 ब्रेक कर चुके हैं, एक सेंटेंस के बीच में 2 ब्रेक है। यहाँ सेव कीजिए और यहाँ रीलोड करके रिफ्रेश करके देख लीजिए, ये देखिए 3 लाइन है ना। तो इस तरह से हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, BR टैग का, BR टैग है ना। तो आप ध्यान रखिए, जितना भी कोडिंग बताया जा रहा है उस सब को आप एक रजिस्टर पर इस सब को लिखते जाइए, याद करते जाइए। अगर इंटरेस्टेड हैं वेबसाइट डेवलप करने के लिए तब तो ये सब याद रखना होगा, ताकि फटाफट वेबसाइट, आजकल लोग वेबसाइट डेवलप करके भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये सब जो दिया जा रहा है SICT सोसाइटी के तहत, ये फ्री दिया जा रहा है। तो आगे और भी वेबसाइट डेवलपमेंट इन तक आप लोग को बताया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और लाइक बटन पर, बेल आइकॉन पर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों अभी लाइन ब्रेक हम लोग सीख रहे थे, है ना। इसके आगे तो लाइन ब्रेक करना हम लोग समझ लिए। अब आगे दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है फीचर का जो है HTML टैग हम लोग यूज करेंगे। जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं 3 लाइन है, चलिए अभी इसको 1 लाइन में कर लेते हैं, ब्रेक को हटा देते हैं ना, ब्रेक को हटाते हैं। ठीक है, सेव कर लिए, रीलोड। चलिए 1 लाइन में है, इसका थोड़ा साइज बड़ा है, साइज को छोटा करने के लिए हेडिंग 1 है तो इसको कर देते हैं हेडिंग 3, है ना, हेडिंग 3, साइज को छोटा करने के लिए, है ना। सेव, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, साइज छोटा हो गया। अभी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक लाइन दीजिए, एक लाइन ऐड करते हैं और उस लाइन पर जैसे हम लोग जो है, जैसे टेक्स्ट का लाइन है, इस पर हम लोग माउस रखेंगे। तो माउस रखने के बाद उसका डिटेल्स बताएगा किस कंपनी का है, क्या है, नहीं है। जैसे है माउस ओवर टेक्स्ट टू डिस्प्ले टाइटल एट्रीब्यूट इफेक्ट। अब जैसे किसी इंफॉर्मेशन का ज़रूरत होता है, जैसे फंडामेंटल या विंडोज़, ये किस कंपनी ने बनाया, इसका इन्वेंटर कौन है, तो माउस जैसे ही टेक्स्ट पर रखेंगे, है ना, उस पर इफेक्ट दिखाना चाहिए। तो चलिए उसको देखते हैं करके। दूसरे लाइन में
दूसरे लाइन में अब जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, हेडिंग दे देते हैं इसका H2 या H3 रखते हैं, ठीक है ना। टैग के अंदर H2 टाइटल देंगे, TITLE टाइटल देंगे, ताकि माउस जब टेक्स्ट पर रखें तो वो डिस्प्ले कराए, है ना। तो टाइटल बराबर देंगे, टाइटल के बाद बराबर देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, है ना। उसके बाद देंगे, क्या देंगे, अब जैसे हम लोग देने वाले हैं MS वर्ड का इन्वेंटर कौन है, जैसे कंपनी का नाम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो यहाँ पर देना होगा आपको कि डिस्प्ले करा रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट दे देते हैं यहाँ पर, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी invented this टॉपिक, या सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट जो है इन्वेंट किया, आविष्कार किया, तो वो टॉपिक कौन सा होगा, है ना, टॉपिक कौन सा होगा। तो ये टैग के बाद हम उस टॉपिक का नाम देंगे, टॉपिक का नाम देंगे MS वर्ड, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख देते हैं पूरा, माइक्रोसॉफ्ट क्या वर्ड, है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग MS वर्ड भी कहते हैं, है ना। अब इस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ब्राउज़र पर जब यहाँ माउस ले जाएंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, इतना डिस्प्ले करेगा लाइन की, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्वेंटेड दिस सब्जेक्ट, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्वेंटेड दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ जो है एंड करना है, किससे करना है, H2 से, H2 से एंड करना है, फॉरवर्ड स्लैश पहले देंगे और लिखेंगे H2, है ना। ये टैग यहाँ यूज कर रहे हैं। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउज़र पर जाएंगे और राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अभी ऊपर वाले हेडिंग पर माउस ले जा रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहा है ना। तो आप दिए कहाँ हैं, दिए हैं टाइटल यूज किए हैं, जो माउस ओवर ले जाएंगे MS वर्ड पर ना, तो वहाँ पर दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये देखिए, है ना, आ रहा है, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्वेंटेड दिस सब्जेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन यहाँ ले जाने से नहीं आता है। इस पर दिया हुआ है, टाइटल लगाया हुआ है, ताकि जैसी माउस ओवर ले जाएं टेक्स्ट पर, है ना, माउस ओवर टेक्स्ट, तो डिस्प्ले करेगा ये मैसेज। क्या मैसेज है, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्वेंटेड दिस सब्जेक्ट। कहाँ यूज किए हम लोग, यहाँ यूज किए हैं, H3 NH, अच्छा यहाँ H3 देना है ना, H3 से एंड करना है, ठीक है, H3 से एंड करना है और यहाँ रिफ्रेश। चलिए, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे नीचे में, जैसे माउस जो है यहाँ ले करके जा रहे हैं किसी भी टेक्स्ट पर, है ना, M से लेकर के D तक कहीं भी ले जाइए, आप किसी पर भी रखिए, वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, है ना। ये देखिए, है ना, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्वेंटेड दिस सब्जेक्ट। चलिए, तो ये जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि किसी टॉपिक, अब जैसे आप लोग वर्ड यूज करते हैं, बोल्ड पर ले जाते हैं तो लिखता है बोल्ड और उसका शॉर्टकट की क्या है वो दिखाता है। इटैलिक पर ले जाएंगे, अब जैसे यहाँ लाएंगे तो इसका दिखाता है। तो ये सब पर जो है ना, ये टाइटल लगा हुआ है, ताकि इसको, अब आइकॉन दे दिया तो आइकॉन से तो पता चलेगा नहीं,
तो यहाँ आइकॉन भी कोई बटन आप दे दिए, मान लिया माइक्रोसॉफ्ट की जगह पर कोई बटन दे दिए, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग माउस ओवर करेंगे, उसका टाइटल का यूज करेंगे, तब तो वहाँ लिखेगा कि हाँ ये टॉपिक है आपका, तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है जैसे पहले हेडिंग 1 से 6 तक साइज जो दिए हम लोग, तो वो 1 से 6 तक फिक्स है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल, जैसे आपको मन है कि और भी टेक्स्ट का साइज बड़ा करें, टेक्स्ट का साइज बड़ा करें, तो उसके लिए जो है एक CSS का हम लोग जो है यहाँ पर कोड यूज कर सकते हैं HTML में। तो कोड जो है उसके लिए पिक्सल, डायरेक्ट पिक्सल बढ़ा सकते हैं, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, तो ऐसे करके। तो चलिए देखते हैं उसके पिक्सल को यूज करके, यहाँ पर रिफ्रेश करके थोड़ा इसका साइज के छोटा कर देते हैं, है ना, और यूज करते हैं पिक्सल वाइज टेक्स्ट का साइज को बढ़ाने घटाने के लिए। तो यहाँ टैग यूज करेंगे। क्या टैग यूज करेंगे? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए अब दिख रहा है सही से। इस टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे, अब जैसे H4 ले लेते हैं या H3 ले लेते हैं साइज, ठीक है, और स्टाइल देंगे, फॉन्ट का साइज का स्टाइल। तो स्टाइल से शुरू करते हैं, STYLE, स्टाइल इक्वल टू, है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फॉन्ट साइज लिखेंगे, है ना, फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट साइज। सही से ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको जो है ना परेशानी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, डैश या कुछ भी छोड़ देते हैं तो काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है। H3 हेडिंग 3 एक यूज करते हैं टैग, स्पेस देने के बाद स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे फॉन्ट डैश साइज, साइज के बाद दोस्तों लिखेंगे कॉलन, है ना, कॉलन। उसके बाद आप डिजिट दीजिए, जिस साइज का टेक्स्ट का जो है साइज आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देना होगा H1 H2 नहीं देना होगा, यहाँ पर आप डिजिट में दे सकते हैं। अब जैसे 10 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, है ना, या 70 दे सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बाद जो डिजिट दिए उसके बाद PX देना है, मतलब 70 पिक्सल हम दे रहे हैं, पिक्सल का यहाँ PX शॉर्ट नेम यहाँ लिखना है, और सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन के बाद इन्वर्टेड कॉमा देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लोग टाइप करेंगे। अब जिस टेक्स्ट के साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को यहाँ रखना पड़ेगा। अब जैसे हम देते हैं यहाँ पर SICT स्पेस इंडिया, है ना, SICT इंडिया, और लास्ट में यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्या क्लोज करेंगे? तो ये देख रहे हैं हेडिंग 3, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, /H3, ठीक है, H3। तो ऐसे करके क्लोज कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ हम टेक्स्ट के साइज को किस टेक्स्ट के साइज को बढ़ा रहे हैं? SICT इंडिया, है ना। यहाँ पर इसको H3 स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन फॉन्ट डैश साइज कॉलन 70 पिक्सल सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्लोज करेंगे इसको, ठीक ना। हाँ, क्लोज करके और इसको सेव करेंगे। यहाँ से सेव करने के बाद आप देखिए ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके देखिए इस साइज में दिखा रहा है, जबकि आप हेडिंग 1 से 6 तक में कोई भी साइज ऐसा नहीं है। तो हम लोग CSS का कुछ कोडिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं CSS का कोडिंग यहाँ पिक्सल जो है यूज करते हैं, एडवांस वर्जन है HTML का।
अब 70 है, यहाँ आप कर दीजिए इसको 20, ठीक ना, 20 पिक्सल। अब इसको सेव करके रिफ्रेश कीजिए ब्राउज़र पर, रीलोड। देखिए इसका साइज अब कम हो गया। अब 100% देना है तो यहाँ से 100% दीजिए, 100, ठीक है, सेव। अब देखिए टेक्स्ट का साइज ये है। अभी यहाँ रीलोड करेंगे, इसका साइज देखिए इतना बड़ा है ना। तो फ्लेक्सिबल हैं आप, आपको जितना टेक्स्ट का साइज रखना है उतना रख सकते हैं। अब 1 देंगे तो देखिए 1 का कंडीशन देखिए, 1 का क्या होगा, सिर्फ 1 दे हैं, 1 पिक्सल। सेव और रिफ्रेश। ये देखिए इतना छोटा दिखेगा नहीं, इतना छोटा है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, है ना। इसको जूम करते हैं, जूम में भी क्लियर दिख नहीं रहा है, तो माइक्रोस्कोप से देखने का ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट पिक्सल यहाँ से बढ़ा करके देख सकते हैं। 50 पिक्सल कीजिए, है ना, 50 पिक्सल सेव करना पड़ेगा। उसके बाद ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके रीलोड करना पड़ेगा। अभी देखिए साइज बढ़ा दिया। यहाँ पर माइक्रोस्कोप का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। तो यहाँ साइज हम छोटा करेंगे, 30 पर लाते हैं, ठीक है ना, 30। चलिए आप लोगों का भी अच्छा प्रैक्टिस हो गया होगा देखते देखते। चलिए, लिखने और किताब पढ़ने से ज़्यादा देख करके सुन करके ही ज़्यादा याद होता है, तो आप लोग इसको बार बार देखिए। और दोस्तों ध्यान रखिए, इतना आप लोग को दे रहे हैं मैटर, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अच्छा वीडियो बना करके हम लोग दे सकें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम लोगों का क्रेडिट भी बनता है यूट्यूब पर। लाइक करना है, 3 काम करना है आप लोग को यूट्यूब पर, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर क्लिक करना है। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो आपको कुछ दे रहा है SICT संस्था, उसको थोड़ा क्रेडिट मिलेगा यूट्यूब से, तो ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ साइज बढ़ाना घटाना सीख गए। अब आगे का टॉपिक हम बताते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, एक लास्ट टॉपिक है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना है ना, 2 लाइन के बीच में। अब उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए इसको डिलीट पहले कर लीजिए, है ना, डिलीट कर लीजिए। और यहाँ 1-2 लाइन ले लेते हैं, है ना, 1-2 लाइन ले लेते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको आप हेडिंग को हटाइए, ठीक है, हेडिंग को रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो यहाँ इसको हम कॉपी करके और Ctrl+C से कॉपी कर लिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, है ना। चलिए, अब हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हर लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहे, लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन रखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, देखिए यहाँ ज़्यादा आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। करना है सिर्फ HR, है ना, HR लगाना है। क्या लगाना है, HR। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए, हर लाइन के बीच में स्ट्रेट लाइन देने के लिए, सेपरेट बनाने के लिए, अब इसको पहले आप देख लीजिए सेव करके, और यहाँ पर रीलोड करके देख लीजिए। ये लाइन है ना, 4 लाइन है, हेड 1 2 3 4 लाइन है। सब लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है देना है, सेपरेट बनाने के लिए। हर लाइन को सेपरेट बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना है। उसको कैसे देंगे, सिंपल है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कर्सर रखिए और इंटर दीजिए कीबोर्ड से, और यहाँ लिखिए HR। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। फिर यहाँ पर इंटर रख करके यहाँ दीजिए HR। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आपको जो है स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। अभी आपको स्मॉल कैपिटल दोनों यूज करके बताएंगे, देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको एनिमेशन में फर्स्ट
जो दिखाया था एनिमेशन में ही बता दिया गया था कि नोट में कि केस सेंसिटिव नहीं है ना। केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब हुआ कि आप स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम जो है स्मॉल कैपिटल में लिख दिए काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसा कोई सोचना नहीं है। आप लोग को स्मॉल कैपिटल दोनों में जो है दे देना है, काम करेगा, है ना। अब इसको देखिए दोस्तों, लाइन के बाद हम क्या दिए, एच आर मतलब यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, फिर यहाँ एच आर दिए, एक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, फिर यहाँ दिए एच आर, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पर, यहाँ रीलोड करते हैं। देखिए, वाह, सो नाइस। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको नीचे देना है तो नीचे भी दे सकते हैं, नीचे रखिए यहाँ पर, यहाँ क्लिक करके यहाँ दीजिए एच आर, यहाँ अब स्मॉल से दे देते हैं, देख लीजिए, है ना। एच आर स्मॉल में दिए, देखिए काम करता है कि नहीं, देख लीजिए आप। सेव करके ब्राउज करेंगे, ब्राउज़र पर रीलोड करेंगे, देखिए, है ना। तो स्मॉल कैपिटल सोचना नहीं है, दे देना है। अब आपको जो है ऊपर में रखना है तो ऊपर में भी दे सकते हैं, है ना। एच आर सेव करके ब्राउज़र को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, किसी भी इफेक्ट के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए, तो इस तरह से आप लाइन दे सकते हैं, रो बना सकते हैं आप, है ना, रो वाइज डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट आप लोग को करना है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों पार्ट 3 वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि प्रत्येक पार्ट का वीडियो आपको मिलते रहे। पिछले वीडियो के लिए यूट्यूब पर टाइप कीजिए SICTIT। थैंक यू, धन्यवाद।